So बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss about the growth in plant. यहाँ हमें देखना है कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है। एक पोटैटो का ट्यूबर, उसका जो ट्यूबर है आपके सामने पिछले क्लास में मैंने दिखाया था, उसमें बड बन रहा था। मैंने इस पोटैटो को यहाँ लगा दिया इस मिट्टी में, गमले में, और धीरे धीरे इसमें से जो बड बना था और बड से आप देख रहे हैं कि ऊपर ये सूट बन रहा है और इसके नीचे रूट है जो जमीन में जा रहा है। तो रूट का काम क्या है? वो जमीन से वाटर और मिनरल को लेकर के इस पौधे को दे, और ये पौधे का सूट पार्ट, इसमें स्टेम है, लीफ है, अभी तो इतने ही पार्ट बने हैं, बाकी ये ग्रो करेगा। और ये जो पत्तियां हैं ये ग्रीन होकर के इसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। लेकिन दो तीन बातें हमें बताना चाहता हूँ। ये गमले का पौधा कमरे में यहाँ लैब में लगा हुआ था और यहाँ पे धूप बहुत कम आ रही है, तो लाइट कम मिलने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल बहुत कम बना है इनके सेल में, इनके क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब कि पर्याप्त लाइट का होना बहुत जरूरी है। और लाइट में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि 7 कलर होते हैं, 7 कलर स्पेक्ट्रम होता है। उसमें से इस पौधे को, यह जो प्लांट है, इसको ग्रीन लाइट तो नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, वो रिफ्लेक्ट कर देगा ग्रीन लाइट को। इसको फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड कलर की लाइट इनको चाहिए। तो उस लाइट में से एक कंपटीशन के लिए, एनटीएससी के लिए भी आपको जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और तमाम जो आगे जो कंपटीशन होते हैं जनरल साइंस के, उसमें भी ये पूछा जाता है कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए किस कलर की लाइट जरूरी है। तो लाइट में से ब्लू और रेड कलर की लाइट को इनका क्लोरोफिल ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो पर्याप्त लाइट चाहिए मॉर्फोजेनेसिस होने के लिए, इनके सेल में जो है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में बनने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि ये जो पौधा है ग्रो कैसे हुआ। अब जानते हैं कि जैसे बड था, बड में जो सेल हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन की क्षमता होती है। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 वो डिवाइड होकर के ग्रो करते हैं। और वह डिवाइजिबल सेल है जो एपिकल, मैंने जब टिश्यू पढ़ा रहा था तो मैं बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ एपिकल मेरिस्टेम एकदम एपेक्स पे है। देखिए जो एपेक्स के सेल हैं ये ग्रो कर रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने के बाद कुछ सेल तो डिवाइडेबल रहेंगे, वो डिवाइड होते रहेंगे, बट कुछ सेल क्या करते हैं, इलांगेशन करते हैं, और इसके बाद वो क्या करते हैं, मैचुरेशन की प्रक्रिया वो है जिसमें कि द पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो इलांगेशन करने के बाद स्पेशलाइजेशन उनमें होता है, वो पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करते हैं। फिर उनसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल माने और वैस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम और पित्त, ये सब बन जाते हैं। और कुछ में मॉर्फोजेनेसिस होकर के आप देख सकते हैं लीफ का रूप ले लिया, उसमें भी वैस्कुलर बंडल एपिडर्मिस है और वहाँ भी जाइलम, फ्लोएम है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, सारे जो है टिश्यू बन जाएंगे, टिश्यू सिस्टम बन जाएंगे, और फिर अपना काम ये बढ़िया से परफॉर्म करने लगते हैं। तो इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, वो एपेक्स पे है, वो ग्रो कराता है। और देखिए एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, दोनों नोड के बीच में, नोड के जस्ट नीचे एक और टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इसके बाद इनके जो गर्थ में, इनके जो मोटाई में वृद्धि होगी, तो इनके फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक और टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। वहाँ पे कैम्बियम होता है, वो डिवाइड करके इनके गर्थ में वृद्धि करते हैं। तो बच्चों मैं इतना ही कहूँगा कि इस पौधे के ग्रोथ के लिए वाटर, मिनरल तो चाहिए ही, इसके अलावा इसको सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लाइट भी चाहिए ताकि ये पर्याप्त ग्रो कर सके। और देखिए जो पोटैटो का पौधा है इसमें सीड नहीं बनते हैं, इसीलिए ये पौधा जो है पत्तियों में जब भोजन बनता है तो ये भोजन बना हुआ इसे अपना यूज करते हैं, बाकी ये फ्लोएम के द्वारा होकर के फिर ये नया अंडरग्राउंड स्टेटो बनाते हैं, ट्यूबर बनाते हैं, वहाँ भोजन को स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर कर लेते हैं कि आने वाले सीजन में फिर वही जो ट्यूबर है, वही जो इनका जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें जो भोजन है उसी को यूज करके फिर नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से पोटैटो का पौधा अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है और अपना जो है नया पौधा बनाता है। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया इसको अच्छे से।
ठीक है, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, यहां पे एपिकल मेरिस्टेम कहां पे है इस पौधे में? सबसे ऊपर एपेक्स में है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां होगा? नोड के जस्ट नीचे, मतलब नोड के जस्ट नीचे होगा, ठीक है, इंटरकैलरी। इसके डिवीजन से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के डिवीजन से किस में वृद्धि होगी? इंटरनोड में वृद्धि होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सूट में वृद्धि कर, ऐसे ही रूट के भी टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होंगे और रूट की लंबाई को इलांगेट कराएंगे। तो पौधे में रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, ये दो सिस्टम पाए जाते हैं और जिसके द्वारा वो पौधा अपने सारे आकार प्रकार को जो है प्राप्त करता है। अब बाकी जो पौधे होंगे उसमें फिर फ्लावर भी बनेंगे, सीड भी बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन पोटैटो में सीड नहीं बनता, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, फिर से ट्यूबर बना लेगा और फिर ट्यूबर से नया ये पौधा बनाएगा। तो बार बार हर जनरेशन में वो जो है ट्यूबर बनते जाएगा, वहीं से नया पौधा बनेगा। तो यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में रहा, स्पेशली ग्रोथ ऑफ द प्लांट। थैंक यू वेरी मच।